नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए हिंदी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं एक बार फिर से। पहले हमने संधि करवाई थी और आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं समास की। एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप अपना स्कोर चेक करते रहें और बहुत जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कब लाइव आना और क्या टाइम रहेगा, वो टाइम भी आपने डिसाइड करना है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी टेस्ट सीरीज के बारे में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। समास लेके आए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, देखो चौमासा शब्द में कौन सा समास है। पहली बात तो मेरी ध्यान से सुन ला, मैं शॉर्ट ट्रिक साथ के साथ बताता जाऊंगा। यहां पर दे रखा है चौमासा शब्द, ये दे रखा है अगर कहीं भी किसी भी शब्द में अगर संख्यावाचक आए, पहली अंक जो है गिनती का आए, तो वहां पर द्विगु समास होगा। ये ध्यान रखना भाई। चौमासा दे रखा है, देखो 4 मासों का समूह है, ठीक है ना। 4 दे रखा है ना, मतलब चौमासा 4 दे रखा है, संख्यावाचक दे रखा है, इसका मतलब यहां द्विगु समास होगा। किसी भी शब्द में अगर पहले संख्यावाचक दिया हो तो वहां द्विगु समास ही होगा। 100% राइट आंसर होगा आपका, ये ध्यान रखना। संख्यावाचक में एक बात और याद रखना, द्विगु समास के अंदर, द्विगु समास में क्या होता है, 1 से लेकर, ये देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको, द्विगु समास में क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक गिनती के अंक वो सारे के सारे द्विगु समास में आएंगे। और क्या आता है, 10, 20, 30 जितने भी है ये अंक, जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहां तक सारे के सारे द्विगु समास में आते हैं। कई बार पूछ लेता है कि शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी, तो 100 आ गया ना इसमें शताब्दी, तो 100 किस में आएगा, द्विगु समास में आएगा। ये ध्यान रखना भाई। 1 से 9 तक गिनती के अंक और ये जो मैंने आपको बता दिए वो सारे के सारे द्विगु समास में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए चौमासा शब्द में कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास के बारे में बताना है। पहले तो मैंने कल भी आपको बताया था कि शब्दों को काटना सीखें। अगर आंसर आपसे कट जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास आ रहा है और राइट आंसर होगा आपका, ठीक है ना। अब देखो तत्पुरुष समास में उदाहरण पूछा है इसने। सबसे पहले तो ये देखो यहां पे दे रखा आमरण, आशातीत, फिर प्रतिदिन और यथाशक्ति। एक चीज यहां पे मैं तत्पुरुष के बारे में एक बात और बताता हूं, अव्ययभाव समास के बारे में बता रहा हूं। हालांकि इसका तत्पुरुष समास का उदाहरण तो ये है आशातीत। अब इन वाक्यों को कैसे काटा मैंने, ये मैं आपको बता रहा हूं। अव्ययभाव समास की एक पहचान याद रखना आप, किसी भी शब्द में अगर यथा लगा हो या फिर प्रति लगा हो या फिर बे लगा हो या फिर आ लगा हो, ये शब्द याद रखना, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा। ये ध्यान रखना भाई। ये शब्द जहां पर लगे हो, यथा, प्रति, बे, आ, ये देखो आ लगा हुआ आमरण, इसमें प्रति लगा हुआ, देखो यथा लगा हुआ, ये तीनों के तीनों किसके हैं, उदाहरण है अव्ययभाव समास के उदाहरण है। और ये तत्पुरुष समास का एक ही बच्चा आशातीत। सीधी सी बात याद रखना, अव्ययभाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा। जहां पर उपसर्ग, ये उपसर्ग लगे हुए हैं, देखो आमरण लगा हुआ ना, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास का इसने पूछा हुआ है तो अपने आशातीत हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास पूछा है इसने भी। द्वंद्व समास, ये देखो ये यथाशक्ति तो आपको मैंने बता ही दिया, अव्ययभाव समास के, इसको तो काट ही दो, ये बीचों बीच भी अव्ययभाव समास का। ये रहा 31 द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखो मैंने गिनती के अंक बता दिए थे, 1 से 9 तक तो द्विगु समास में आते हैं और 10, 20, 30 जो भी 100 तक है वो भी द्विगु में आते हैं। यहां पर 31 दे रखा, आप कहोगे कि ये तो संख्यावाचक है, परंतु मैंने वहां पर बता दिया आपको द्विगु समास में जो भी अंक आते हैं। द्वंद्व समास के अंदर क्या आते हैं, द्वंद्व समास के अंदर जितने भी बाकी बच जाते हैं ना अंक, 11, 12, 13 जितने भी है बीच में अंक आते हैं, जो इनके 10 के बाद, 20 के बाद या 30 के बाद, 50 के बाद जो बीच में अंक आते हैं, वो सारे के सारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण है। ये देखो 31 आ रहा है ना 30 के बाद, तो जितने भी बीच में आते हैं, अगर पूरे को पूरा आएगा 10, 20, 30, 40, 50, वो होगा द्विगु समास। अगर उनके बीच में आता है कोई 11, 12, 13 तो वो आता है द्वंद्व समास के अंदर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है अभी, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास कहलाता है, वो दोनों ही पद प्रधान हो। वैसे द्वंद्व समास का एक और उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे मान लो उसने दे दिया रात दिन, अपोजिट देता है वैसे वो, ये द्वंद्व समास का ही उदाहरण है एक। ये बीच में डंडा लगा हुआ, ये ध्यान रखना भी, बीच में लगा होगा ये, इसी का विलोप, इसका ये अपोजिट हो जाता है अपने आप में, रात और दिन, ठीक है ना। ये विलुप्त हो जाता है बीच में और इसकी जगह और लग जाता है, रात और दिन बन जाता है, ठीक है ना, विलोप होने के बाद और लग जाता है। ये ध्यान रखना, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, देखो दोनों पद प्रधान है, रात भी प्रधान है अपने आप में
और दिन भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब आगे देखो 5वां क्वेश्चन, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। एक बात और बता दूं, अगर किसी भी शब्द में एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, देखो जैसे मान लो ये बीचों बीच हुआ था ना अपने, बीचों बीच, ठीक है ना, ये बार बार बीच और बीच शब्द रिपीट हो रहा है, इसलिए अव्ययीभाव समास है। या देखो रातों रात, रात रात दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर अव्ययीभाव समास ही होगा, जहां बार बार जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जो शब्द दे रखा है, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो, वहां पर अव्ययीभाव समास ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। अब देखो चक्रपाणी शब्द का मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे बहुवीर्य समास में आएंगे। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कौन है वो, विष्णु, तो वो कौन सा समास आ जाएगा, बहुवीर्य समास। जितने भी देवी देवता जितने भी आ रहे हैं आपके माइंड में, अगर प्रश्न के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां बहुवीर्य समास ही होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, महापुरुष में कौन सा समास है। अब किसी भी शब्द की विशेषता अगर बताई जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान रखना भाई। ये देखो महान है जो पुरुष, इस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। पुरुष की विशेषता कैसी बताई जा रही है कि वो पुरुष क्या है, महान है। जैसे काली मिर्च अगर आपको दे दिया, मान लो प्रश्न में, देखो काली मिर्च, काली मिर्च में इस मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है। जैसे नील गाय, नील कमल, ठीक है ना, उनकी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, कर्मधारय समास में आता है। अभी महापुरुष, पुरुष है, महान है जो पुरुष, इस पुरुष की विशेषता बताई गई है, इसलिए वो कर्मधारय समास में आता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसी सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 8, गांव गांव में कौन सा समास है। अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि अगर एक ही शब्द बार बार आए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे मैंने बीचों बीच का बता दिया, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, गांव गांव दे रखा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। देखो बहुवीर्य तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया, कोई देवी देवता का नाम आएगा या कोई भी ऐसी चीज आएगी जो आपको पहचान लोगे उसमें। द्वंद्व समास में पता ही है आपको, ठीक है ना, जैसे दिन रात आ गया, माता पिता आ गया, और द्विगु समास में तो संख्यावाचक होता ही है, पता है सभी को। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्मुख। इसमें मैंने आपको 2 चीज बतानी है। अभी देखो चतुर्मुख में क्या है, कौन सा समास होता है। आप ये मत सोच लेना कि अब ये संख्यावाचक आ गया, ऐसी स्थिति बहुत बार एग्जाम में देखी जाती है। चतुर्मुख में वैसे आप लगाओगे द्विगु समास, परंतु ये चीज भी देखा करो ना, ये कोई ना कोई आगे करके देखा करो, एक तीसरा अर्थ निकाल के देखा करो कि इसका निकल रहा है या नहीं। चतुर्मुख, 4 है मुख, जिसके कौन है वो, ब्रह्मा जी है ना, तो इसलिए ये बहुवीर्य समास होगा भाई, न कि द्विगु समास। अगर बाई चांस एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए, बहुवीर्य और द्विगु, तो आप द्विगु नहीं करोगे, द्विगु समास नहीं करोगे। कहीं आप देख लो कि 4 है इसमें मुख, तो आप सीधा द्विगु कर दो संख्यावाचक देखकर। दोनों में आ जाए ऑप्शन तो वरीयता इसको दोगे बहुवीर्य समास को, ये ध्यान रखना। ऑप्शन राइट ये होगा बहुवीर्य समास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये कर्मधारय समास है भाई, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उपमेय या उपमान करता। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको नीलकमल, ठीक है ना, अभी बताया नीलकमल कि इस कमल की विशेषता बताई गई है कि ये नीला का नीला है। ठीक है ना, नील गाय, हरी मिर्च या काली मिर्च, कुछ भी ऐसे उदाहरण जो है वो कर्मधारय समास के हैं। ठीक है ना, जिसमें उपमेय और उपमान या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है आपस में, यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और ऐसी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज हम बीएसटीसी के एग्जाम तक लेके आएंगे, और भी कंपटीशनों के एग्जाम के लिए, सारों के लिए महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचना कि ओनली बीएसटीसी के लिए, आगे जो वैकेंसी आ रही है एग्जाम है एलडीसी का या रीट का या सेकंड ग्रेड, उनके लिए हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सब्जेक्ट हम करवाएंगे, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।